जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर लगे कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वह वास्तु दोष से उत्पन्न हुई हो, चाहे किसी ने कुछ कर दिया हो, चाहे वह स्वयं आ गई हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस संसार में दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान है, सकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर संकट पर संकट आ रहे हैं, मुसीबतें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, बनते हुए काम अचानक बिगड़ रहे हैं, 99% तक पहुंचकर आप फिर से जीरो पर आ जाते हैं, तो दोस्तों मानकर चलिए कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक निराशा है, आपके प्रयास में कमी हो सकती है, या फिर कोई नेगेटिविटी आप पर हावी है, आपके घर पर हावी है। तो दोस्तों, अब इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? अब अगर इस समस्या के हल के लिए अगर आप किसी भी तांत्रिक भगत के पास जाओगे और पैसा भी खर्च करोगे, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, व्यक्ति भगत के पास जाता तो है एक समस्या लेकर, लेकिन वहाँ से 10 समस्याएं वह उल्टा अपने घर पे लेकर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका पिंड इन समस्याओं से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ दोस्तों स्वयं के डॉक्टर आप स्वयं बने, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। किसी के भरोसे रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आज मैं आपको एक ऐसा साधारण प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो प्राचीनतम काल से चला आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी चीज़ को किया करते थे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब व्यक्ति उसका दाह संस्कार करके वापस उस व्यक्ति के घर की तरफ लौटते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, उसके अंदर नीम की टहनियाँ रखी जाती है और उस पानी से लोग कुल्ला करते हैं और अपने शरीर पर छींटे लगाकर नीम के एक दो पत्ते का सेवन भी करते हैं। यह इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि शमशान में जो भी व्यक्ति दाह संस्कार करके आए हैं, तो अगर उनके साथ कोई नेगेटिव शक्ति आ गई है, तो इस नीम के पानी के छिड़काव से, कुल्ला करने से और इसके एक दो पत्ते चबाने से वह नेगेटिव शक्ति चली जाती है। तो यह काम प्राचीन समय से हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है उसकी बंधनवार भी नीम की पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। यह बंधनवार इसलिए बांधी जाती है दोस्तों कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा भी कई ओझा तांत्रिक ऐसे होते हैं जो नीम की टहनी से बीमार व्यक्ति के झाड़ा लगाते हैं। तो दोस्तों, अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। यह नीम का उपाय प्राचीनतम काल से चला आ रहा है और आज भी कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नीम एक पावरफुल औषधि है जो हमें नकारात्मक शक्ति से दूर रखने में भी बहुत सहायक है। आज मैं ऐसा ही कुछ प्रयोग आपको बताने वाला हूँ और यह प्रयोग बहुत आसान है। आप इस प्रयोग को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। यह प्रयोग दोस्तों आपको हफ्ते में 1 या 2 बार अवश्य करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको इसमें कोई रूटीन या वार निश्चित नहीं करना है दोस्तों। जैसे आपने सोमवार के दिन इस उपाय को किया, तो फिर अगले हफ्ते सोमवार को ही आप इस उपाय को करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, कभी सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, कभी बुधवार के दिन करना है, कभी रविवार के दिन करना है। इस तरीके से बदल बदल कर आपको इस उपाय को करना है। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, अगर वह नेगेटिविटी घर में है या किसी के शरीर में है,
तो जब आप यह प्रयोग करोगे तो उस समय तो वह निकल जाएगी, लेकिन वह अगले दिन फिर से आ जाती है। उस नेगेटिविटी को यह मालूम हो चुका है कि अब तो आप यह प्रयोग 1 हफ्ते के बाद ही करेंगे, तो वह फिर से आ जाएगी। तो आपको इसको बदल बदल कर करना है। कोई निश्चित वार इसके अंदर आपको नहीं रखना है, तो इससे वह नेगेटिविटी भ्रमित हो जाएगी। उसको यह पता ही नहीं चल पाएगा कि आप जो उपाय कर रहे हैं वह आप अगली बार कब करेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप महीने 2 महीने यह कार्य करते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति आपके घर से परेशान होकर निकल जाएगी और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। घर से भी निकल जाएगी और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में है तो वह उसे छोड़कर भी दूर चली जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी भी दिन नीम की कुछ टहनियाँ लेनी है और उन्हें आप धूप के अंदर या आप अपने छत के ऊपर इन्हें रख सकते हैं ताकि यह अच्छे से सूख जाए। और जब वह पत्तियां अच्छी तरह से सूख जाए तो आपको उनका पाउडर बना लेना है और उसे किसी डिब्बे में भरकर आपको रख लेना है। और थोड़ी सी गूगल को भी पीसकर आपको इस पाउडर में मिलाकर रख लेना है। अब जिस दिन इसका प्रयोग आपको करना है तो आपको एक कंडा यानी गाय के गोबर से बना हुआ जो उपला होता है उसको जला लेना है और वह जब अच्छी तरह से लाल हो जाए तो उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा प्रज्वलित कर देना है और थोड़ा सा घी उसके ऊपर डाल देना और उसके अंदर यानी उसके ऊपर इस पाउडर की धुनी देनी है। और इस धुनी को आपको अपने प्रत्येक कमरे में पूरे घर में घुमाना है ताकि इसका जो धुआं है वह आपके प्रत्येक कमरे में पूरे घर में अच्छी तरह से फैल जाए। इस प्रयोग को जब भी आप करेंगे तो इस प्रयोग को करते समय आपको ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का उच्चारण साथ में करते रहना है और इस ध्वनि को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। आपको इस ध्वनि को किसी पात्र में रख लेना है और अपने मकान के प्रत्येक कोने में इसको घुमाना है। साथ में जो आपका वॉशरूम है, बाथरूम है, उसमें भी आपको इसे घुमाना है, क्योंकि वॉशरूम और बाथरूम ही ऐसे स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से नेगेटिविटी रहती है। जो जगह जितनी गंदी होती है, नेगेटिविटी उतनी ही अधिक उस स्थान पर रहती है। तो इस प्रकार से पूरे घर में आपको धुनी देनी है और अंत में उस कंडे को आपको किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब आप धुनी करते हैं और इसका धुआं जब निकलता है तो उसको नेगेटिविटी सहन नहीं कर पाती और परेशान होकर घर से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है दोस्तों। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार में या किसी सदस्य पर है या आपके घर में है तो वह परेशान होकर कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर को छोड़कर चली जाएगी और धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।